जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में। यानी कि हमें हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए और जो होता है वो प्रभु के हाथ में होता है। अगर हमारे सोचने से, अच्छा सोचने से, बुरा सोचने से कुछ रुक सकता है तो बताइए, रुकता तो कुछ है नहीं है। वो जो होना होता है वो प्रभु के हाथ में ही होता है। इसलिए हमें जो भी सोचना चाहिए अच्छे ही सोचना चाहिए। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ तो आज दिन संडे है और यहाँ पे मैंने आज सोच लिया था कि आज संडे है तो आज पीतल के जितने भी भगवान जी ना उनको मैं पीताम्बरी से साफ़ करूँगी, मतलब अच्छी तरह से उन्हें नहला दूँगी ताकि ये ना क्योंकि मैं बताऊँ गाइज अभी काफ़ी दिनों से, लगभग 15-20 दिन से मैंने मतलब पीतल के भगवान जियों को है ना पीताम्बरी से साफ़ नहीं किया था। वैसे मैं कोशिश ये करती हूँ कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार कर दूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पाता है या फिर नहीं हो पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या किया जाए। तो फिर मैं आज संडे है तो फिर मैंने सोचा कि आज करना, क्योंकि कल मंडे है। तो मैं चाहती थी जो पीतल के भगवान जी है ना वो एकदम चमकी हुई दिखती है ना, शाइनिंग सी आ जाती है, पीताम्बरी से नहला देते हैं तो वो आपका लगभग 1 हफ्ता आपकी है ना, मतलब अगर आपने पीताम्बरी से भगवान जी को साफ़ कर दिया ना तो चल जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि ठाकुर जी को तो दूध दही से ही नहलाती हूँ। तो यहाँ पे बस नहा ली थी और मैं बताऊँगा इसकी या सुबह आज बहुत जल्दी मतलब मैं नहा ली थी और आज बनाने आलू के पराठे बनाने हैं। तो आलू तो बॉईल मैंने कर दिए थे और यहाँ पे बस जो भी भगवान जी के कपड़े बदलने हैं और भगवान जी की रजाई का कवर, बेडशीट, जो भी उनके कवर होते हैं मतलब सिंहासन के कपड़े थे वो सारे चेंज करूँगी। और वो कपड़े जैसे चंदन तिलक लगाते हैं और दीपक वगैरह जलाते हैं तो घी के हाथ हो जाते हैं ना, तो वो एक कपड़ा होता है तो वो मतलब ये सारे आज वॉश कर दूँगी। तो मैं बताऊँ कि पहली बात तो ये गाइज आज है रक्षाबंधन, तो सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूँ गाइज कि अगर मेरी वॉइस ओवर करने में आपको कहीं भी कुछ मिस्टेक लगे या फिर जल्दबाजी लगे ना तो प्लीज़ इग्नोर करना। तो मैं आपको बताऊँ कि मेरी वॉइस ओवर काफ़ी लेट हो रही है क्योंकि मैं जस्ट अभी है ना 9 बजे मैं मतलब मेरे घर से सारे जितने सभी रिश्तेदार हैं ना 9 बजे ही निकल गए, मतलब रीको गए मम्मी के पास में, मेरी सासू माँ के पास। तो मैं बताऊँ कि अभी तो मेरे किचन का सारा जितना भी काम है ना वो मेरा पड़ा हुआ है वो करूँगी। तो यहाँ पे मुझे जल्दबाजी भी बहुत हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि वीडियो मेरी ना सही टाइम पे पहुँच जाए, मतलब पब्लिक हो जाए। तो मैं बताऊँगी कि यहाँ पे इधर मैंने भगवान जी को नहला धुला के एकदम तैयार करके बिठा दिया है और इधर मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। तो लव के पापा और लव रीको में, मतलब संडे का है ये, तो लव के पापा और लव रीको में। तो मैंने सोचा कि जब तक है ना मेरे को है ना सब्ज़ी बनानी है तो इसमें से 3-4 आलू की सब्ज़ी बना दूँगी, छोटे छोटे आलू की, और बाकी ये कि पराठे बना दूँगी। तो सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे हो जाएंगे। और आपको पता ही है कि इन दिनों ना पार्लर पे से तो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है गाइज़, और इस बीच में से जितनी भी वीडियो मैं बना पा रही हूँ ना गाइज़ तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिल रहा है। बस ये है कि बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए पूरा टाइम, ये नहीं कि अगर मुझे पार्लर पे काम करना है तो मैं खाने पीने में बच्चों की लापरवाही करूं, बिल्कुल नहीं। मैं उनको जो जैसे बनता है वैसे ही बनाती हूँ। लंच भी बनता है, ब्रेकफास्ट भी बनता है, उनका डिनर भी बनता है। बस ये हो जाता है कि सब्जी का क्या होता है कि मैं मतलब एक साथ है ना, जैसे मॉर्निंग में ही 2 सब्जी बना ली, जैसे कि लंच में भी बना ली और ब्रेकफास्ट में ही बन गई है तो फिर डिनर में बनाने की नहीं ज़रूरत पड़ती है, या फिर थोड़ा बहुत होती है ना तो फिर डिनर में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने बताऊँ आलू के पराठे बना रही हूँ तो आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, जो कि है ना मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है आलू की सब्ज़ी पराठों से। बाकी लव के पापा और लव इनको तो मैं मलाई से दे दूँगी क्योंकि गाइज़ मैं बताऊँ अभी घी बनाया था ना मैंने, तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों को 2 दिन है ना मलाई को रखूँगी नहीं, बच्चों को खिलाऊँगी क्योंकि लपसूर भी है ना टोस्ट जो होते हैं ना मलाई में ना टोस्ट डाल के और उसमें शक्कर वगैरह डाल के उनको बहुत अच्छी लगती हैं तो वो लोग खा लेते हैं। तो मैं बच्चों को दे देती हूँ 15 दिन में या महीने में 1 बार मैं मलाई और जैसे शक्कर मिला के टोस्ट वगैरह मिला के खिला देती हूँ बच्चों को। तो यहाँ पे बस आलू को ग्रेट कर लिया था और जितने भी मसाले हैं आलू में डलती हैं जो आलू के पेस्ट में वो सारे ऐड कर लूँगी।
बता दूं कि आज मतलब आज राखी का दिन है, तो सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस यही कहते हैं कि भाई बहन का जो प्यार होता है ना, उसमें कभी किसी के भी में कमी नहीं आनी चाहिए गाइज। मैं तो ये मानती हूँ, क्योंकि मैं अपना समझ के ये वाली बात कहती हूँ। मैं तो इस तरह से कहती हूँ कि जिस तरह से मेरा और मेरे भाई का, हम दोनों के लिए एक दूसरे का है मन प्रेम, उस तरह से सभी बहन भाइयों का होना चाहिए। और गाइज उसके बीच में किसी को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन हो, आपके दौज हैं, ये बहनों का दिन होता है, भाइयों का दिन होता है। इस दिन है ना भाई बहन का जो दिन होता है ना, उस बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। तो फिर से सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइज़ मैं बताऊंगा, आज मेरी ननद आई थी तो बहुत अच्छा लगा गाइज़। बाकी पापा जी का आज मतलब पहला त्यौहार था, मतलब राखी का, तो मेरा तो जाना नहीं हुआ गाइज़, और ना मेरे को जाना था, क्योंकि मैं जब गर्मियों में गई थी ना मम्मी के यहाँ, तभी मैं मम्मी से मना करके आई थी कि मम्मी इस बार मैं राखी पे नहीं आऊँगी, क्योंकि पापा जी का पहला त्यौहार है, तो मैं नहीं आऊँगी। तो मैं गाइज़ मैं बताऊँगी कि सभी लोग आए थे मेरे यहाँ, तो वो आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा, और अच्छा भी मतलब लगेगा। रात की कृपा से सब ठीक ठाक होगा, और आगे भी होगा, तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छे भी होगा। बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। तो गाइस आज है संडे, हो चुकी है, और अब बस ठाकुर जी के लिए भोग बनाना है, जो कि आलू का पराठा बना रही, जैसे कि आपको पता चल गया होगा। आलू का पराठा बना रही, पूजा हो गई, तुलसा जी में लोटा डाल के आई थी, मतलब चढ़ा कर आई थी सूर्य भगवान पे। तो आज संडे तो तुलसा जी से तो हाथ लगाना नहीं है, बस जल चढ़ा दिया था, और अभी बस पराठे सेकती हूँ। ठाकुर जी के लिए भोग के लिए एक पराठा सेकूँगी, बाकी सेक के रख दूँगी, क्योंकि है ना फिर ये देखिए गाइस, लगभग है ना 11:30 पौने 12 का टाइम हो गया। मैं आपको दिखाऊँ, हो जाता हूँ। ये देखो सुरभि अभी सो रही है, संडे का मज़ा ले रहे हैं। मैंने उठाया भी नहीं है, कोई बात नहीं। लव अभी आए नहीं है, लव के पापा लव अभी आए नहीं है, वीकू से आए नहीं है, तो वो आ जाएंगे। लेकिन जब तक मैं चलो बनाती हूँ, क्योंकि अभी तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि पार्लर पे कोई आना जाए। और अभी मतलब सबको पता है, तो वो लेट ही आते हैं गाइस। मैं बताऊँ, सबको पता है 12-1 बजे के बाद ही आते हैं। मैंने बोल रखा है ना, क्योंकि इतने बजे तक मैं फ्री होती नहीं हूँ। अभी पूजा से फ्री हुई, फिर खाना वगैरह, काम बहुत हो जाता है गाइस, कितना भी करो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो चलते हैं, बस ये है कि काम पूरा फुल हो गया मेरा, कोई काम नहीं। कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं, सारे मशीन में निकाल दिए थे। तो चलती हूँ गाइस मैं। तो यहाँ पे गाइस आलू का पराठा मतलब ठाकुर जी के लिए बना दूँगी, शुद्ध घी का, जिसमें मलाई से, शक्कर से, घी से भोग लगा दूँगी। तो गाइज़ मैं बताऊँगी आज के दिन, यानी कि आज है संडे, यानी कि आज 14 है हिंदी तिथि के अनुसार। तो आज के दिन मुझे ना अपने मायके में मुझे बहुत ज़्यादा याद, मतलब मिस कर रही थी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज के दिन हम मेरे मायके में ना राखी बांधी जाती हैं, और मैं हर बार वहाँ पे होती हूँ गाइज़। और मैं आपको बताऊं कि मेरे मायके में रक्षाबंधन वाले दिन मेरे दादाजी है ना की मतलब डेथ हो चुकी थी, तो इस वजह से हम लोग है ना मतलब एक दिन पहले 14 को मनाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हम लोगों का 14 को मनता है, तो मैं आगरा में ही होती हूँ। तो मेरे को भी कल मैं बहुत इमोशनल हुई थी गाइस। लेकिन वो कहते हैं ना, अपने आप को मैंने बहुत रोक के रखा था। फिर मैंने अपने भैया से बात की थी, उसके बाद फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया था, अपनी भतीजियों से बात की थी। तो फिर मेरी मम्मी, गाइस मैं बताऊँ कि मैं आपको बता दूं कि मम्मी कह रही थी मेरे से कि रक्षाबंधन तो हमने मनाया, और सभी भगवान जियों को सबको राखी बांध दी। लवांशी ने भैया को राखी बांध दी थी, डोलू ने, लवांशी ने, और मतलब मम्मी को, भाभी को, सबको बांध दी थी। लेकिन ना मम्मी का और मेरी भतीजियों का कहना था कि बुआ आप नहीं आई, उसके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल ऐसा सूना सूना सा लग रहा है, आप होते हो तो इतना बढ़िया लगता है। वाकई में गाइज, रक्षाबंधन हो, आपका दौज हो, ये सब है ना बहन बेटियों के त्यौहार होते हैं। इस दिन है ना बहन बेटियों से ही हमारे घर में रौनक होती है। और आज मैं बताऊं कि मेरे घर में जो मेरी ननद आई थी, मेरी भांजी आई थी गाइस, बता नहीं सकती, इतना अच्छा माहौल लग रहा था, इतनी अच्छी रौनक आ रही थी। अब पापा जी नहीं थे, थोड़ा उस वजह से भी इमोशनल तो होते ही है गाइस। पहला त्यौहार था, और पापा जी को भी याद तो आ ही जाते हैं, कितना भी कीजिए गाइस। देखिए पापा जी के साथ हम अब तक रहे हैं, तो वो याद तो आती है। तो गाइस मैं बताऊं कि आज है ना सब मेरी दीदियाँ भांजी आई थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा गाइस। बाकी में राखी के त्यौहार में बहन बेटियों के आने से ही घर में रौनक होती है। और मैं तो ये नहीं, जो लोग हैं ना जैसे अपनी घर की बहन बेटियों से दूर भगती हैं, उनको नहीं पसंद आती हैं लड़कियाँ, ये रिश्तेदार कोई आ जाते हैं, मैं तो कहती हूँ गाइस कि
आप एक बात बताइए, जब लड़कियां नहीं आएंगी घर में तो किस तरह से ये रीति रिवाज सारी परंपराएं किसके लिए होंगी, कौन करेगा। तो जितनी बहुएं ज़रूरी होती हैं अपने घर के लिए, उतने ही हमारे लिए हमारी घर की बेटियां ज़रूरी होती हैं। तो मैं तो गाइज़, मुझे तो कहते हैं ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जब मेरी ननद आई थी। वो आपको कल के व्लॉग में मिल जाएगी। और वैसे तो आपको दिखता भी होगा मेरे व्लॉग में कि मेरी ननद से जो मेरे रिश्ते हैं वो किस तरह के हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है गाइज़। मैं अपनी आपको बात बताऊं तो यहाँ पे ये लब के स्कूल में ना राखियाँ बांधी हैं। लब की जो क्लास में जितनी भी गर्ल्स थी ना, उन्होंने राखियाँ बांधी हैं। तो वही लब मेरे को दिखा रहा, मैं सबके नाम बता रहा था, ये किसने बांधी है किसने बांधी है गाइज़। तो मैं तो ये कहती हूँ बस ये जो भाई बहन का जो रिश्ता है अब बना रहे। और फिर से सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस गाइज़, यहाँ पे ना ब्रेकफास्ट कर लिया था, फिर मैं आराम से मैंने सोचा था थोड़ी देर बैठ जाऊँ, लेकिन फिर मेरा बैठना नहीं हुआ था क्योंकि पार्लर की बेल बज गई थी और फिर मैं चली गई थी पार्लर पर। तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पर जो कस्टमर है ना ये मेरे, तो हमारे पास के ही हैं। तो ये बोल रहे थे कि दीदी आप है ना कहाँ चले जाते हो आप, मतलब हम लोग लौट गए थे, दुकान बंदी थी आपकी, मतलब पार्लर बंद था, ऐसे बोल रहे थे। तो गाइस मैं बताऊँगी, जो मैं सैटरडे को जाती हूँ ना, तो सैटरडे को तो मैं नाइट में जाती हूँ, लेकिन संडे के पूरे दिन वहाँ रहती हूँ ना। तो ये लोग संडे के बीच में आते हैं ना, जैसे संडे के बीच में मतलब संडे को आते हैं ना, तो फिर मैं मिलती नहीं उन्हें। तो फिर वही बोल रहे थे, तो फिर मैंने उनको बता दिया था। तो यहाँ पे गाइज़ मैं, ये आज ही का व्लॉग है। तो यहाँ पर जो नाइट में कपड़े आंगन में डले होते हैं ना गाइज़, मैं वो नाइट में ना अंदर रूम में डाल लेती हूँ। तो हैंगरों पे भी टांग देती हूँ, कुछ है ना मैं टीवी के ऊपर भी लटका देती हूँ। तो इस तरह से क्या है कि वो सारे ना पंखे की हवा से सूख जाते हैं। और तो यहाँ पे मैं बताऊँ, आज मंडे है तो फिर मेरी 5 बजे आँख खुल गई थी। तो इतने सारे कपड़े थे गाइज़, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं सारे कपड़े मैंने तय बना दिए और 6 बजे तक मतलब पूरे मतलब तय कर दिए थे। फिर मैंने सुरभि को उठा दिया था, मैंने कहा सुरभि तू उठ। और मेरे को है ना ये बेडशीट भी चेंज करनी थी, और प्लस मैंने ना गद्दे वगैरह निकाल के, और नीचे जो तो एक बेडशीट मैं गद्दे के नीचे, मतलब गद्दे के नीचे बिछाती हूँ, जिससे कि क्या होती है कि जितनी भी डस्ट होती है ना वो नीचे तो जाती नहीं है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी, मैंने सुरभि को उठाया, सुरभि तू उठ, मैं सारे गद्दे वगैरह सब अच्छी तरह से झड़ा दिए थे और सारी जितनी डस्ट निकाल के फिर मैंने बेडशीट वगैरह बिछा दी थी। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने अब नहीं किया तो फिर मुझे पूरे दिन टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आज है ना पूजा, मतलब कि भोलेनाथ के मंदिर भी जाना है, अपनी कुलमाता की मंदिर भी जाना है। और तो गाइज़ मैं बताऊँ कि यहाँ पे फिर मैंने सुरभि को उठा दिया था, मैंने सुरभि तू उठ, और फिर मैंने ना यहाँ पे मतलब सुरभि को उठा के बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी। और सुरभि से मैंने बोल दिया था कि सुरभि तू थोड़ी मेरी आज हेल्प करवा दे। तो वो कल के व्लॉग में आपको दिखेगा गाइज़। मैं यहाँ पर मैं बताऊँ तो कल का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग आएगा, अच्छा लगेगा। मतलब ये था कि कल मेरे घर पे ना ननद आई थी ना, तो बहन बेटियों का आपको पता ही कितना माहौल अच्छा लगता है। तो बस वीडियो का एंड करूँगी गाइज़, और यही कहूँगी कि एक बार फिर से सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहन भाई का प्यार ऐसे ही बना रहे। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।